कौन है नालायक? हम नहीं जिन्होंने तुमको कुर्सी पे बिठाया है। नालायक तुम हो जो उस कुर्सी पे बैठकर इस तरह की बात हो। आज का हमारा कार्यक्रम थोड़ी देर बाद जो विधानसभा चुनाव हमने कार्यक्रम रखा है साथियों, उसके लिए हम कूच करेंगे। धरना स्थल पे है। मंत्री क्या बयान दिए थे जिससे आप जो है आक्रोशित हैं? मंत्री जी का साफ तौर पे कहना था कि जब हमारे लोग वहाँ पर पहुंचे थे को लेकर तो माननीय चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि आप लोग जितने लोग आए हो, आप लोगों छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों युवा में जो 99% लाखों युवा है वो नालायक है। और यही बात हम तमाम युवाओं ने आक्रोश पैदा करके और उसी आक्रोश के बाद हम सभी आए हैं कि आपने 99% लोगों को नालायक कहा है। माफी मांगनी चाहिए मंत्री को, निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, और अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वही पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों ने उन्हें वोट दिया। IAS का तमगा लेकर के पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया। सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों में इन छात्रों का वोट मांगा कि शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन शर्मनाक बयान जो दिया है, मुझे नहीं लगता प्रदेश में अगले चुनाव में OP चौधरी जैसे नेता इस प्रदेश में कभी दोबारा जीत पाएंगे। जी जो है पिछले बजट किए थे, जो घोषणा पूरा नहीं हुआ है। आज जो हमारे व्यायाम शिक्षक को अंधेरा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि व्यायाम शिक्षक ज्यादा से ज्यादा निकाले। आज हम लोग व्यायाम शिक्षक संगठन जो है एक यूनिटी बना के हम लोग चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। व्यायाम शिक्षा हमेशा अलग किया जा रहा है। इसको क्या चाहते हैं आप? हमारा व्यायाम शिक्षक की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो सर। हमारे 2019 के बाद से हमारा भर्ती एक भी नहीं आया है। एक पद 12,489 शिक्षक के बावजूद भी। और हमारे ये जो है ये व्यायाम शिक्षक के 5,000 पद आना चाहिए हमारा, बस यही उम्मीद है और विशेष बस विनती है। क्या आंकड़ा है? आंकड़ा जान लेते हैं। कितने लोग जो है अभी पढ़ लिख कर बेरोजगार अपनी गाड़ी संपत्ति को पढ़ाई में लगा के अब अपात्र हो गए हैं? लगभग 50 से 70 हजार ऐसे युवा हैं जो BEd और BEd कर चुके हैं, और BEd और BEd करने के बाद टेट की जो क्वालिफाई है शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं, और उसके बावजूद वो शिक्षक भर्ती या शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है। सरकार इतने सारे शिक्षकों की कमी है, उसके बावजूद शिक्षकों की भर्ती करती नहीं है, बल्कि नए नए BEd और DEd कॉलेज खोल कर युवाओं को BEd DEd करवा रही है, परंतु नौकरी के नाम पे यहाँ पर अतिशय करके स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अपात्र लोग कितने हो जाएंगे? अब लाइन में कितने हैं जो अब 35+ हो जाएंगे? लगभग 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे जो अब अपात्र हो जाएंगे। अगर अभी 2024 में भर्ती नहीं निकली तो कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग अपात्र हो जाएंगे, कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, वो सिर्फ सपना ही देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एक रोजगार देने की बात होती है, दूसरी ओर बेरोजगार हो रहे हैं, जो है निर्धारित उम्र पार हो जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई डिग्री रख के, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक और सरकार जो है ऐलान करता है कि शिक्षक भर्ती करेंगे, दूसरी ओर ये हो रहा है कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। वही नौकरी मांगने जब जाते हैं तो मंत्रियों का कहना होता है, OP चौधरी ने कहा कि प्रदेश का 1% जो है युवा जो है लायक है, बाकी क्या 99% युवक जो नालायक है, ये पूछना चाह रहे हैं। इसको लेकर माफी मांगने की बात की जा रही है। आज तो ये प्रदर्शन किया गया है, अगर माफी नहीं मांगी जाती है, नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तो आगे उग्र प्रदर्शन करने की जो है चेतावनी दी जा रही है। ठीक है सत्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्या, वैसे भी हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, लेकिन एक तीर से कई निशाने लगाए जा रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से। यहां पर अकेले युवा नहीं है, युवाओं के साथ और भी अन्य विभागों के लोग हैं जो वेतन विसंगति, नियमितीकरण की मांग को लेकर भी मोर्चा खोले हुए इस प्रदर्शन में वो भी शामिल हो गए हैं। उनके पास भी जाइए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाता हूँ, एनएचएम है, डॉक्टर सेवा जो है, यहाँ पे 16,000 लोग हॉस्पिटल छोड़ चुके हैं। यहाँ समझा जा सकता है कि क्या हालात होगा हॉस्पिटलों का, जो एनएचएम के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनके हालात क्यों होंगे, क्योंकि ये धरना स्थल पे ये मजबूरी क्यों हुई है हम समझ लेते हैं। आज आप लोग धरना स्थल पे हैं, क्यों? इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार है। 27% वेतन वृद्धि का जो पिछले अनुपूरक बजट में घोषणा की गई थी, आज पर्यंत तक पूरी नहीं हुई है। 24 बार भेंट करने के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई, जिसके कारण ऐसे मौसम में, इस भरी बरसात में हम यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। आप लोग की संख्या कितनी है? इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 16,000 संविदा कर्मचारी प्रदेश में काम कर रहे हैं। क्या क्या प्रभावित हो रहा है आप लोगों का? आप हड़ताल में कौन कौन से काम प्रभावित? पूरे प्रदेश में भी डायरिया का, मलेरिया का, डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। खासकर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में सारी सुविधाएं भी बंद हो चुकी हैं और सरकार के पास रेगुलर एम्प्लॉइज इतने नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके। हम बड़े मजबूर होकर के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम भी काफी दिनों से इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और सरकार के पास हमेशा कोई ना कोई एक बहाना होता था जिसके कारण हमको इमोशनली ढंग से हमारा हड़ताल रुकवा दिया जाता था। पर इस बार हम भी बहुत मजबूर हो गए हैं। पिछले सरकार में आप काफी वायरल हो रही थी का गाना करके, इस सरकार के लिए क्या बनाए अपनी मांगों को लेकर? बस साए सब साए है, तो साए काम होना चाहिए, बस हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। क्या मांग है आप लोगों? 27% वेतन वृद्धि सहित 18 सूत्री मांग है नियमितीकरण ग्रेड पे का, और उसी के लिए पूरे हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी तो 2 दिवसीय आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से इसके लिए आंदोलन और उग्र होगा। हो सकता है हम किसी बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है, आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बैनर पोस्टर्स में लिखा हुआ है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। और जिस तरह से मोर्चा खोला हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि ये युवा, ये जो लोग हैं प्रदर्शन में शामिल हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा घेराव करने के लिए बस कुछ देर में निकलने वाले हैं ये युवा, और हजारों की संख्या में तूता धरने स्थल पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर्स हैं, तख्ते लिए ये युवा अब सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे।